हेलो स्टूडेंट, नवांकुर डिजिलेशन में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार अहिरवार कक्षा 11 के कंप्यूटर के 4th यूनिट लेकर आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आइए हम देखते हैं कंप्यूटर की 4th यूनिट्स इंटरनेट। इंटरनेट क्या है हम जानते हैं। इंटरनेट, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वह नेटवर्क कहलाता है और उसी नेटवर्क के जाल को हम इंटरनेट कहते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ अमेरिका की एक साइंस कंपनी ने किया था। यह एक इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को भेज भी सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हमें कुछ डिवाइस का उपयोग करते हैं, जैसे मॉनिटर, टेलीफोन लाइन कनेक्शन, मॉडेम आदि। इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। कंप्यूटर इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से साधन हैं जिनमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकता है। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता, अपितु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं हैं, जैसे गोफर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब प्रयोग इंटरनेट में जानकारियां प्राप्त करने के लिए होते हैं। इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञापन का एक माध्यम कह सकते हैं। किसी उत्पादन के बारे में विश्व स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए यह सबसे आसान, सस्ता माध्यम है। विभिन्न जानकारियां जैसे रिपोर्ट, खेल, कंप्यूटर लेख आदि को प्रदर्शित करने का बहुत ही उपयोगी संसाधन इंटरनेट कहलाता है। आइए अब हम जानें कि कंप्यूटर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। जी हाँ, शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग। यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर एजुकेशन। इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग शिक्षा विभाग में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। विद्यार्थी जीवन अब पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आसान हो गया है। विद्यार्थियों के पास इंटरनेट होता है जिससे कि वह सब कुछ बहुत ही आसानी से, सुलभता से सीखते हैं। उनकी सभी शंकाओं और समस्याओं का समाधान वे इंटरनेट के जरिए करते हैं। इंटरनेट ने विभिन्न विशेषज्ञ अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की दूरी को बहुत ही कम कर दिया है। इंटरनेट का प्रयोग पर्यटन के क्षेत्र में भी किया जाता है। इंटरनेट की मदद से कहीं भी जाना काफ़ी आसान हो जाता है। वो दिन अब पुराने हो चुके हैं जब लोगों से रास्ता पूछना पड़ता था। इंटरनेट के कारण अब कहीं भी जाकर किसी से भी रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट ने सबसे अच्छी सुविधा हमें गूगल मैप प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम किसी भी रास्ते को, किसी भी मुख्य भवन को आसानी से खोज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने पर्यटन को, अपनी यात्रा को बहुत ही सुगम, सरल और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी दूसरे शहर का तापमान जानना, किसी दूसरे शहर में पहुंचने के लिए यात्रा संसाधन को जानना, हवाई सेवा, रेलवे सेवा, बस, कार सेवा आदि की जानकारी लेना, वहाँ के मौसम की जानकारी लेना, वहाँ पर रुकने के लिए पहले से होटल आदि की व्यवस्था करना, घूमने के लिए
विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था हमें एक साथ इंटरनेट के माध्यम से आसानी से हो जाती है। तथा तीसरा प्रयोग संसाधन, यातायात के क्षेत्र में कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग भी बहुत आसानी से किया जाता है। जैसे कि किसी यात्री को भोपाल से दिल्ली पहुंचने के लिए यदि उसकी ट्रेन मिस हो जाती है या ट्रेन रद्द हो जाती है तो वह सीधे एयरलाइंस की सहायता से अपने निश्चित समय पर पहुंच सकता है, या अपनी प्राइवेट कार बुक करके इंटरनेट की बहुत सारी कंपनियां फैसिलिटीज़ प्रदान करती हैं जिनके माध्यम से यातायात बहुत ही सुगम हो जाता है। वैसे इंटरनेट का प्रयोग कई सारे क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है। बैंकिंग के माध्यम से कैश यानी मुद्रा हम एक ही स्थान पर आसानी से निकाल सकते हैं। एक ही शहर में बैठकर हम कई सारे लोगों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। अपना खुद का नकद प्राप्त भी एक ही समय में एक ही स्थान पर बैठकर 10 लोगों से एक साथ कर सकते हैं, यानी हमारा आय व्यय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसमें छुट्टे पैसे की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। आवश्यकता अनुसार रुपयों को भेजा जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। हमें इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संबंधी किसी भी रिकॉर्ड को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह डिजिटल रिकॉर्ड हमेशा हमारे लिए सुरक्षित और विश्वसनीय होते हैं। अगला, इंटरनेट का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधानिक क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें मौसम की जानकारियां लेना, उपग्रह के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करना, भेजना बहुत ही आसान हो जाता है। अगला, इंटरनेट का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किया जाता है। इंटरनेट का प्रयोग अस्पताल में एक मरीज की हृदय की गणना करने के लिए, उसकी क्षमता मापने, उसकी श्वास गति को मापने आदि विभिन्न प्रकार के एनालिसिस करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि पर्यटन में बहुत सारे लाभ इंटरनेट के होते हैं, इसी प्रकार इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हर क्षेत्र में होते हैं। आज मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम एक ही स्थान पर बैठकर इंटरनेट से बहुत सारी जानकारियां एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक शिक्षा की बात है, हम एक स्थान पर बैठकर विदेश से भी इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मैप, दुनिया में किसी भी जगह के दिशा निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं। इंटरनेट से पहले के समय में लोग ट्रेन में यात्रा करने के दौरान इस बात को लेकर चिंतित रहते थे, कितनी लेट होगी, स्टेशन पर कितने समय पहले पहुंचना या कितने समय बाद। लेकिन अब के समय में लोगों को यह चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह फ़ोन या इंटरनेट से ही ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, घर बैठे यह जाना जा सकता है कि ट्रेन में सीट उपलब्ध है या नहीं। संचार एवं संवाद में इंटरनेट के कारण संचार और संवाद में चमत्कारिक रूप से बदलाव आया है। पहले जहां चिट्ठियां भेजी जाती थीं और महीनों तक उनके जवाब का इंतज़ार किया जाता था, वहीं आज केवल कुछ ही सेकंड में वीडियो कॉल करके शक्ल देखकर बातचीत की जा सकती है, हाल जाना जा सकता है। संचार के इस क्षेत्र में इंटरनेट का प्रभाव दर्शनीय है। जहां पहले यह पता करना मुश्किल होता था कि विश्व के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, वहीं आज साक्षात वीडियो देखकर खबर जानी जा सकती है। इंटरनेट से पत्रकारिता में अकल्पनीय रूप से प्रभाव डाला है। इंटरनेट के मुख्य तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे क्लाइंट। जब कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर यूज़र इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, वह क्लाइंट कहलाता है। जैसे कि मैं स्वयं
अपने इंटरनेट में कोई जानकारी के लिए गूगल सर्च से कुछ वेबसाइट्स या वेब को सर्च करता हूँ तो उस समय में मैं एक क्लाइंट कहलाऊँगा। इंटरनेट का स्ट्रक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडेम पर स्पेशल वर्क को करने के लिए सर्वर से रिलेटेड करता है और उसके बाद सर्वर उस काम को करके क्लाइंट को रिप्लाई देता है। यह पर्सनल इंटरनेट कंप्यूटर जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वह क्लाइंट कहलाता है। दूसरा एलिमेंट होस्ट या सर्वर, इसे हम होस्ट भी कहते हैं और सर्वर भी कहते हैं। वे कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और विभिन्न क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उत्तर देते हैं वह होस्ट या सर्वर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते हैं और इनका प्रोसेसर भी बहुत अधिक पावरफुल होता है। साधारणतः शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी नेटवर्क में वह कंप्यूटर जो यूज़र प्रोग्राम को रन यानी प्रोसेस करता है होस्ट या सर्वर कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। अगला राउटर, किसी नेटवर्क को किसी अन्य नेटवर्क से जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे हम राउटर कहते हैं। राउटर के माध्यम से किसी भी दूसरे डिवाइस को आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। अगला नेटवर्क, जब एक से अधिक कंप्यूटर एक माध्यम के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं जिससे इंफॉर्मेशन शेयर हो सके तब उसको ही नेटवर्क कहा जाता है। किसी भी नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, चाहे वह लोकल एरिया नेटवर्क या वर्ल्ड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो। इंटरनेट नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए राउटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किसी भी नेटवर्क में एक या एक से अधिक सर्वर कंप्यूटर या क्लाइंट हो सकते हैं। अब हम जानें कि मॉडेम क्या होता है। इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है। यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर को अपना डाटा टेलीफोन लाइन पर ट्रांसफ़र करने के लिए सुविधा प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डिजिटल रूप से स्टोर रहती है, जबकि जो इंफॉर्मेशन टेलीफोन लाइन द्वारा भेजी जाती है वह एनालॉग में होती है। मॉडेम का कार्य इंफॉर्मेशन को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र करना होता है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह वह कंपनीज होती हैं जो हमें इंटरनेट को यूज़ करने की सुविधा प्रदान करती हैं। यह कंपनीज किसी यूज़र से एक निश्चित राशि लेकर निश्चित समय के लिए इंटरनेट यूज़ करने की सुविधा हमें प्रदान करती हैं, जैसे VSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, आइडिया, डोकोमो, एयरटेल, जियो आदि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स जो हमें इंटरनेट यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इन्हें ही हम ISP के नाम से जानते हैं। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऐसी कंपनी जो ग्राहक उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है वह ISP कहलाती है। अपने ग्राहक को इंटरनेट सुविधा देने के साथ साथ कुछ दूसरी सुविधाएं जैसे ईमेल एड्रेस तथा वेब स्पेस इत्यादि की सुविधा भी प्रदान करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब भी आपको अपने घर या ऑफिस के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आप जिस कंपनी से वह कनेक्शन लेते हैं वही आपका ISP कहलाता है। यदि आपके पास कंप्यूटर है, लैन नेटवर्क के लिए राउटर लगा है तो भी आप बिना ISP के कनेक्शन
के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यदि आईएसपी के द्वारा ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्शन दिए जाने के माध्यमों की बात की जाए तो इसे सामान्य तौर पर ऑप्टिक फाइबर या वाईफाई के उपलब्ध कराया जाता है। इंटरनेट के द्वारा हमें कई प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जैसे ईमेल। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यह इंटरनेट के द्वारा प्रदान की गई फ्री सर्विस है। इसके माध्यम से हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ईमेल का यूज़ एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के लिए किया जाता है। ईमेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर यूज़र किसी अन्य यूज़र को इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करता है। इन इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए एक नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। आइए हम देखें कि ईमेल भेजने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें ईमेल भेजने के लिए एक ईमेल अकाउंट बनाना होगा, जैसे क्रिएट ए न्यू अकाउंट। न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले हम एक सर्च इंजन को ओपन करते हैं जिस पर आईडी क्रिएट करना है, जैसे www.gmail.com। दूसरा स्टेप, इसके बाद हम gmail.com को सिलेक्ट करते हैं तो स्क्रीन पर जीमेल का होम पेज डिस्प्ले होता है। स्टेप नंबर 3, ओपन पेज में से राइट कॉर्नर पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर 4, क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक फॉर्म डिस्प्ले होता है। उस फॉर्म में सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी नेम, पासवर्ड, ईमेल नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हम फिल करते हैं। स्टेप नंबर 5, इसमें मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारे मोबाइल पर एक कोड आता है। वह कोड 5 डिजिट तक का हो सकता है। स्टेप नंबर 6, उस कोड को नीचे दिए बॉक्स में टाइप करते हैं। स्टेप नंबर 7, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी आईडी क्रिएट हो जाती है। इस प्रकार हम एक यूज़र, ईमेल के यूज़र बन जाते हैं और इस प्रकार हम ईमेल का यूज़ भी आसानी से कर सकते हैं। ईमेल भेजने की प्रोसेस, अब हम देखते हैं कि हम ईमेल किस प्रकार भेज सकते हैं। सबसे पहले ईमेल सेंड करने की प्रोसेस क्या होती है। ईमेल सेंड करना अन्य प्रोसेस की तरह आसान है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। जैसे स्टेप नंबर 1, ईमेल आईडी को लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद कंपोज को मेल बॉक्स में क्लिक करें। स्टेप नंबर 2, टेक्स्ट बॉक्स में मेन यूज़र की मेल आईडी टाइप करते हैं तथा रिकवर की आईडी टाइप करने के लिए कार्बन कॉपी यानी सीसी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी टेक्स्ट बॉक्स में आईडी टाइप करते हैं। यानी वही मैसेज यदि आपको किसी अन्य दूसरे तीसरे व्यक्ति को भेजना है तो सीसी या वीसीसी ऑप्शन में उनकी अदर आईडी को टाइप करते हैं। स्टेप नंबर 3, सब्जेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में मेल का सब्जेक्ट टाइप करते हैं कि हम जो संदेश भेज रहे हैं वह किससे संबंधित है। स्टेप नंबर 4, मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेल में जोड़ना चाहते हैं तो मैनुअली सिग्नेचर के चेक बॉक्स में चूज़ करेंगे और सेंड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारे मेल से हमारा संदेश किसी अन्य यूज़र पर पहुंच सकता है। इस प्रकार हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली हमें विभिन्न सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं, उन सभी सुविधाओं के बारे में हमने जाना। उन्हें किस प्रकार यूज़ किया जाता है यह भी हमने आसानी से जानने का प्रयास किया है। आज आपने राजकुमार अहिरवार मेरे द्वारा कंप्यूटर की
कक्षा 11 कंप्यूटर की 4th यूनिट के विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ा है। आशा है आपको पूरे टॉपिक्स आसानी से समझ में आए होंगे। यदि कोई टॉपिक्स आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे मिलकर इसको फिर से समझ सकते हैं। धन्यवाद।